हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में डेनिम स्कर्ट है, सिंपल डेनिम स्कर्ट। इसका हम बनाएंगे फैंसी टॉप मिडी। तो हमें सबसे पहले इसकी इलास्टिक कट करनी है वेस्ट वाले पार्ट की। बहुत ही खूबसूरत डेनिम मिडी हम इसकी स्टिच करेंगे। तो आप इसी तरीके से किसी भी स्कर्ट को आसानी से न्यू डिज़ाइन का टॉप बनाकर रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को अलग कर लिया है कटिंग करते हुए। अब हमें कट करना है इस निचले पार्ट को। तो यहाँ पे हम 4 फोल्ड करेंगे इसे। आप 4 फोल्ड करने से पहले यहाँ पे जो ये इसका बॉर्डर वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट डिज़ाइन का, उसे हम कटिंग करते हुए अलग कर लेंगे। तो 1/2 इंच की दूरी रखते हुए इसके मार्जिन के लिए हमने 1/2 इंच का स्पेस रखा है और यहाँ से कट कर लेना है। तो नीचे का पार्ट हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब बचा हमारा सेंटर का सिंपल वाला पार्ट। यहाँ से हमें डिज़ाइन की स्टिचिंग करनी है और ये जो निचला वाला पार्ट हुआ इसका हमें फ्रिल बनाना है। तो इसे सबसे पहले हम अलग कर लेंगे। और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट, तो इसका हमें ऊपर का आर्म होल, गला, इसमें हमें कट करना है। तो अस्तर वाला आप बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इसे हम 4 फोल्ड करते हुए साइड कर लेंगे। और हमने लिया है अस्तर 4 फोल्ड करते हुए। तो 4 फोल्ड में यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई हमने लिया है 3.5 इंच और शोल्डर ले लिया है 4 इंच। यहाँ से आर्म होल हम लेंगे 8 इंच का और वेस्ट लेना है 10 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया हमने। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए आर्म होल पे 3 इंच की गोलाई दे दी है। यहाँ से डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए हमने ऊपर साइड से 12 इंच लिया है और यहाँ से गोलाई देना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 14 इंच। तो इस तरीके से गोलाई दिया है हमने। ये फ्रंट पार्ट की डिज़ाइन है। निचली साइड की ओर हमें सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों को मिला लेना है। अब ये हमारा फ्रंट गला है, इसकी लेंथ हमें लेनी है। आगे का गला है 8 इंच हमने लिया है, हल्का सा गोलाई दे दिया है, हल्का वी शेप में है। तो मार्किंग हमने कर ली है गला, आर्म होल और नीचे की डिज़ाइन वेस्ट पार्ट की। तो डिज़ाइन को अभी हमें कट नहीं करना है। वेस्ट पार्ट से जो फिटिंग वाला पार्ट है वो हमने कट कर लिया है। अब आगे और पीछे का पार्ट, बैक साइड और आगे का साइड, दोनों ही साइड हमें अलग करते हुए आगे का पार्ट का गला हमने कट कर लिया। अब हमें कट करना है बैक गला। तो यहाँ से भी हम चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, जैसे हमने आगे की चौड़ाई ली थी, और लंबाई लेंगे 3 इंच का। तो 4 कोण का बॉक्स बनाते हुए हल्का सा हमने गोलाई दे दी है। तो गला ही दोनों ही पार्ट का हमारा कट हो चुका है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो चलिए अब हम अस्तर कट करने के बाद फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक 4 फोल्ड में है और ऊपर से हमें रखना है अस्तर। तो यहाँ से इस तरीके से अस्तर बराबर रखा है और जितना हमारा फैब्रिक है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अस्तर फैब्रिक दोनों ही कट हो चुका है। तो चलिए पहले जो हमने डिज़ाइन की मार्किंग की थी फ्रंट पार्ट में वेस्ट की, तो डिज़ाइन की भी कटिंग कर लेते हैं। डिज़ाइन हमारा फ्रंट पार्ट बस में रहेगा। तो फ्रंट पार्ट का साइड हम अलग कर लेंगे और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमने बराबर इस तरीके से रखा है और इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी रखते हुए उसकी डिज़ाइन हमें कट कर लेनी है। तो फ्रंट पार्ट को रखा और जो हमारा अस्तर है उसे भी हमने इस तरीके से रख लिया है बराबर करते हुए। अब यहाँ से जो वेस्ट पार्ट की डिज़ाइन है उल्टा करते हुए हम मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मार्किंग हमने कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसका बहुत ही खूबसूरत टॉप बनने वाला है, मिडी बनने वाला है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। कटिंग हमने कर लिया है। सबसे पहले हमें गले की स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट हम रखेंगे गला
अस्तर और फैब्रिक बराबर करते हुए, और जैसा हमने अस्तर पे कट किया है गला, उसी तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपसे नॉर्मल स्टिचिंग करते नहीं आता तो आप यहाँ पे कच्चा कर सकते हैं, इसके बाद स्टिचिंग करेंगे तो बराबर से स्टिचिंग आएगी। अब सेंटर वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे फैब्रिक को, और जो इसका मार्जिन है उसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो ये देखिए, इसके मार्जिन पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब इसे हमें पलटा लेना है। अगर मार्जिन पे कट लगाएंगे और कट लगाते हुए इसे सीधा करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका गला बराबर से पलट जाएगा। अब 1/2 इंच की दूरी से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेना है। ऊपर से प्रेस मशीन चला लेना है तो फ्रंट नेक तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट नेक हमारा स्टिच हो गया है। अब हमें स्टिच करना है वेस्ट पार्ट की डिज़ाइन को। तो यहाँ पे हमें फ्रिल स्टिच करना है, फ्रिल बनाना है। तो जो नीचे का पार्ट हमने कट किया था उसी से हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे। तो इसकी फ्रिल हम सेंटर से स्टिचिंग करेंगे ताकि दोनों साइड की फ्रिल बराबर आए और एक जैसी आए। तो सेंटर से रखते हुए हमने छोटी छोटी फ्रिल बनाते हुए इसकी स्टिच कर लेना है। फ्रिल थोड़ी दूर में रहेंगी, 2-2 इंच की दूरी पे, 1.5 इंच से ज़्यादा दूरी पे हमें फ्रिल बराबर तरीके से बनानी है। दोनों साइड की फ्रिल एक जैसी बनानी है। तो देखिए, एक साइड की फ्रिल हमने स्टिच कर लिया है। अब चलिए दूसरी साइड की भी फ्रिल स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे 4 इंच का स्पेस था तो दोनों ही साइड हम 4 इंच का स्पेस रखते हुए ही फ्रिल को स्टिच करेंगे। ये जो बाकी का पार्ट हमारा खाली है जिसमें हमने फ्रिल नहीं बनाया है वो हमें कट कर देना है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो ये देखिए, दोनों ही साइड की फ्रिल स्टिच हो चुकी है। अब चलिए डबल स्टिचिंग करते हुए इसे पक्का कर लेते हैं। तो ये डबल स्टिचिंग करते हुए हमने पक्का कर लिया है। तो ये वेस्ट पार्ट पे हमने इस तरीके से फ्रिल बना लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर देना है। जो साइड का पार्ट हमने एक्स्ट्रा रखा है इस पार्ट को, तो इस तरीके से डबल फोल्ड रखेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट हमने इस तरीके से कट कर लिया है। इसके बाद हमें करना है बैक पार्ट की स्टिचिंग। तो बैक पार्ट को भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। पहले गला की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर से रखना है और इस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग करते जाना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, जैसे गले की डिज़ाइन है राउंड शेप में, उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और मार्जिन पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये हमारा मार्जिन है, इस पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट भी हमने लगा लिया है। अब चलिए पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही साइड का गला तैयार हो जाएगा। शोल्डर से अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच करेंगे, आर्म होल और शोल्डर से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कच्ची स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड पे। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट पे भी कर लेना है। इतना करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का दोनों का शोल्डर बराबर से रखना है और इसकी स्टिचिंग कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का दोनों का शोल्डर हमने बराबर रखते हुए डबल स्टिचिंग करके पक्का कर लिया है। जैसा हमने एक साइड का शोल्डर स्टिच किया है उसी तरीके से हमें दूसरी साइड का शोल्डर भी स्टिच करना है। मार्जिन को हम बैक साइड की ओर करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग दिखे। इतना करने के बाद हमें वेस्ट पार्ट पे, जो हमारा नीचे का बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें फ्रिल स्टिच करना है, जिसके लिए हमने फ्रिल की कटिंग की थी, पट्टी की कटिंग। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए हम बॉटम वाले पार्ट पे इस डिज़ाइन को अटैच कर लेंगे। तो ये जो प्रिंट वाला पार्ट है, डिज़ाइन वाला पार्ट, उसे हम फ्रंट साइड की ओर रखेंगे
और सिंपल वाली पट्टी को हम बैक साइड की ओर। तो इस तरीके से हमने फ्रिल फ्रंट पार्ट पे अटैच कर लिया है। जैसा हमने फ्रंट पार्ट पे फ्रिल को स्टिच किया है उसी तरीके से हमें बैक पार्ट पे भी फ्रिल स्टिच करना है। दोनों साइड फ्रिल स्टिच करने के बाद हमें आर्म होल पे पट्टी स्टिच करनी है। पट्टी लगाते हुए अंदर साइड की ओर स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा बैक साइड का फ्रिल हो गया। चलिए इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रिल स्टिच करना बहुत ईजी है। सबसे पहले कटिंग हमने फ्रिल की ही की थी। अभी आपको इसका हम फाइनल लुक दिखाएंगे। फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत है। डेनिम स्कर्ट का न्यू डिज़ाइन हमने कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है। तो चलिए अब आर्म होल पे हमने इस पट्टी को रखते हुए अटैच कर लेना है। पट्टी को हम अंदर साइड की ओर फोल्ड करेंगे और प्रेस मशीन चलाते जाएंगे। तो एक साइड की पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब जैसा हमने एक साइड की पट्टी को स्टिच किया है उसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा दूसरी साइड का पार्ट हो गया। इसे भी हमने उसी तरीके से स्टिच कर लिया, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये हमारी लास्ट स्टिचिंग है। इसके बाद हम फिटिंग करते हुए कुर्ती को फाइनल कर लेंगे। तो चलिए अब इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं सीधा करते हुए। तो यहाँ से हम साइड वाले पार्ट को स्टिचिंग करते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। दोनों साइड का पार्ट हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अस्तर को हमने यहाँ पे अटैच नहीं किया है, फैब्रिक बस को अटैच किया है। इसके बाद हमें अस्तर को लेना है। अब हम फैब्रिक को नहीं लेंगे, अस्तर को लेंगे और उसे भी इसी तरीके से साइड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अस्तर और फैब्रिक दोनों को अलग अलग फिटिंग करेंगे तो इसकी फिनिशिंग और फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। तो अभी आप देख रहे हैं एक साइड का पार्ट हमने फिट कर लिया है। इसी तरीके से ये दूसरे साइड का पार्ट भी फिटिंग हो गया है। अब करना है हमें बॉटम वाले पार्ट पे जो इसका ओपन पार्ट है उसे हम 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो ये बॉटम वाले पार्ट का साइड हो गया है। इसे भी हमने 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो चलिए अब इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी, फिनिशिंग भी। तो आप देख सकते हैं सीधा करने के बाद इस तरीके से है। अभी आपको हम पहन के दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये जो डोरी है स्कर्ट में थी उसे हमने वेस्ट ना करते हुए, फेंकते हुए ना, यहाँ पे गले पे अटैच कर लिया है। तो गले की खूबसूरती और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे गले पे हमने अटैच कर लिया है। नॉट लगा लेंगे, नॉट लगाते हुए डोरी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए आपको पहन के दिखाते हैं। पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत मिडी हमारी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। किसी भी वेस्ट स्कर्ट को आप न्यू मिडी बना सकते हैं, कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।